ब्रह्मा जी ने अपनी ही पुत्री के साथ क्यों किया संभोग, यह बात जानकर हर कोई व्यक्ति हैरान रह जाएगा और यह बात हर कोई व्यक्ति जानना चाहता है। ऐसा क्यों किया, क्योंकि वह तो सृष्टि के रचयिता माने जाते हैं। यह बात जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इस वीडियो में आपको विस्तार से बताया जाएगा ब्रह्मा जी ने अपनी पुत्री के साथ विवाह क्यों किया और मां सरस्वती को विद्या की देवी क्यों माना जाता है। यह भी बात आपको आज पता चल जाएगी। इससे पहले आपको बता दें कि ब्रह्मा और सरस्वती की कहानी उस समय शुरू होती है जब सृष्टि की रचना हो रही थी। हिंदू ग्रंथ के मुताबिक सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी के द्वारा की गई है और इस ब्रह्मांड के पालनकर्ता के रूप में हम भगवान विष्णु को जानते हैं, साथ ही भगवान शंकर को सृष्टि के संहारक के रूप में जानते हैं। अब ब्रह्मा और सरस्वती की कहानी को समझने के लिए हमारे लेख के साथ अंत तक बने रहे और स्त्री की आवश्यकता होगी तो उन्हें अपने मन से उसकी रचना करनी होगी। इसी वजह से भगवान ब्रह्मा में माता सरस्वती, नारद, मनु, जामवंत, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार भृगु अत्रि का जन्म अपने मन से किया और पृथ्वी को आगे संचालित करने के लिए धरती पर भेजा। इसमें पृथ्वी पर ज्ञान के संतुलन को बनाए रखने के लिए उन्होंने माता सरस्वती को अपने साथ रखा और साथ रहने वाली स्त्री को पत्नी का दर्जा दे दिया गया। सरस्वती पत्नी है या ब्रह्मा की बेटी। अगर ब्रह्मांड में मौजूद हर चीज की रचना भगवान ब्रह्मा ने की है तो बेटी हो या पत्नी, दोनों की ही रचना भगवान ब्रह्मा के ही द्वारा संभव थी। भगवान ब्रह्मा को अगर किसी के साथ विवाह करना था तो इसके लिए भी उन्हें किसी का निर्माण अपने मन से करना पड़ता और उनके मन से उत्पन्न होने के कारण उनका रिश्ता बेटी की तरह भी लगाया जाता है। हालांकि सृष्टि का निर्माण होने के बाद अलग अलग घटनाओं के कारण ब्रह्मा का विवाह 5 बार हुआ था। इस वजह से उनकी कुल 5 पत्नियां हैं, जिसमें सरस्वती, सावित्री, गायत्री, श्रद्धा, मेधा। ब्रह्मा जी की पूजा क्यों नहीं होती है? अपने पृथ्वी पर बहुत सारे मंदिर देखे होंगे। हिंदू धर्म की अलग अलग मंदिरों में आपने अक्सर भगवान विष्णु या भगवान शंकर के मंदिर को देखा होगा। आपने कभी भी भगवान ब्रह्मा के मंदिर को नहीं देखा होगा। ऐसे में आपको बता दें कि राजस्थान में पुष्कर में भगवान ब्रह्मा का एक मंदिर है। वह मंदिर 3 झील से घिरा हुआ है और माना जाता है कि जहां भगवान ब्रह्मा के कमल से बना है। प्रचलित कथा के मुताबिक सृष्टि का निर्माण करने के बाद वज्रनासना के एक राक्षस ने धरती पर खूब उत्पात मचाया था। जब इस राक्षस ने भगवान ब्रह्मा के साथ बदतमीजी शुरू की तब ब्रह्मा जी ने वज्रनास का वध कर दिया और इस दौरान उनके कमल के 3 टुकड़े धरती पर आकर गिरे, जिससे बड़े बड़े झील बन गए। आज यह स्थान भारत के पुष्कर नाम के इलाके में है और उस 3 झील को व्याष्ठा, मध्य और कनिष्ठ पुष्कर कहा जाता है। इन जिलों के निर्माण के कारण वहां पर एक यज्ञ करवाने का निश्चय किया गया। इस यज्ञ में साक्षात भगवान ब्रह्मा बैठने आए थे, मगर एक यज्ञ या पूजा पाठ में पति को पत्नी के साथ बैठना होता है। उस समय भगवान ब्रह्मा की पत्नी सावित्री थी, मगर उन्हें आने में काफी विलंब हो रहा था। बहुत देर इंतजार करने के बाद पूजा का मुहूर्त खत्म होने से बचाने के लिए भगवान विष्णु ने एक सुझाव रखा कि ब्रह्मा जी की शादी इसी पूजा के दौरान कर दी जाए। इस विचार पर सहमति दिखाते हुए भगवान नारद ने गायत्री नाम की एक स्थानीय लड़की को भगवान ब्रह्मा के साथ विवाह करने के लिए मना लिया। जब इन दोनों का विवाह हुआ और यज्ञ में भगवान ब्रह्मा गायत्री के साथ बैठकर पूजा को संपन्न किया, तभी वहां माता सावित्री आ गई और वह पूरी गतिविधि पर खूब क्रोधित हुई। उन्होंने इस क्रोध में आकर भगवान ब्रह्मा को श्राप दिया कि धरती पर उनकी पूजा कभी नहीं की जाएगी। इसके बाद उन्होंने नारद को शादी के लिए लड़की खोज कर लाने के कारण श्राप दिया कि नारद आजीवन कुंवारे रहेंगे। जब माता सावित्री को पता चला कि यह विचार भगवान विष्णु ने प्रकट किया था तो उनके श्राप से वह भी बच नहीं पाए। माता सावित्री ने भगवान विष्णु को श्राप दिया कि वह अपनी
पत्नी के वियोग में सालों तक तड़पाएंगे। इसी श्राप के कारण राम अवतार में भगवान विष्णु को माता सीता से बिछड़ने का दुख भोगना पड़ा था। इसके बाद जब माता सावित्री का क्रोध कुछ कम हुआ तब उन्होंने भगवान ब्रह्मा पर दया दिखाते हुए कहा कि उनकी पूजा धरती पर केवल एक जगह इस पुष्कर में ही हो सकती है। इसके बाद भगवान ब्रह्मा के इस व्यवहार से आहत होकर वह पुष्कर के समीप रत्नागिरी नाम के पहाड़ पर चली गई और हमेशा के लिए तपस्या में लीन हो गई। आज भी रत्नागिरी पहाड़ पर माता सावित्री का मंदिर और उसके ठीक नीचे 3 झील के बीच बसा पुष्कर का ब्रह्मा मंदिर मौजूद है। इतिहासकारों के मुताबिक आचार्य शंकराचार्य के द्वारा सन 711 में यहाँ भगवान ब्रह्मा की मूर्ति की स्थापना की गई थी। उससे पहले यहाँ बिना मूर्ति की पूजा होती थी। ब्रह्मा जी ने अपनी बेटी से शादी क्यों की थी? जब पूरे ब्रह्मांड में कुछ नहीं था तो ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया था और उसके बाद अपने मन से माता सरस्वती को बनाया था, जिसे उन्होंने हमेशा अपने साथ रखा। हमेशा ब्रह्मा के साथ रहने के कारण सरस्वती को कुछ लोग उनकी पत्नी मानते हैं, तो भगवान ने ब्रह्मा के मन से उत्पन्न होने के कारण उन्हें ब्रह्मा जी की बेटी कहते हैं। ब्रह्मा जी की कितनी शादी हुई है? ब्रह्मा जी की कुल 5 शादी हुई है, जिसमें सरस्वती, सावित्री, गायत्री, श्रद्धा, मेधा है। सरस्वती ने ब्रह्मा को क्यों श्राप दिया था? सरस्वती ने ब्रह्मा को श्राप दिया था, इस बात का सबूत किसी भी ग्रंथ या पुराण में मौजूद नहीं है। ब्रह्मा जी की पूजा क्यों नहीं होती है? एक बार अपनी पत्नी माता सावित्री को छोड़कर भगवान ब्रह्मा ने गायत्री नाम की एक लड़की से विवाह करके उसे एक यज्ञ में अपने साथ बैठाया था, जिस पर माता सावित्री क्रोधित होती है और ब्रह्मा जी की कभी पूजा न होने का श्राप देती है। निष्कर्ष, आज इस लेख में हमने ब्रह्मा और सरस्वती की कहानी के बारे में बताया है। बहुत सारे लोग इस बात पर विचार विमर्श कर रहे थे कि ब्रह्मा और सरस्वती के बीच क्या संबंध है, या फिर भगवान ब्रह्मा ने अपनी बेटी से क्यों विवाह किया था। तो इन सभी सवालों का जवाब आज के लेख में दिया गया है। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारियों को पढ़ने के बाद आप भगवान ब्रह्मा की पूजा क्यों नहीं होती है? सरस्वती ने ब्रह्मा को क्यों श्राप दिया था? सरस्वती और ब्रह्मा के बीच क्या रिश्ता है? और ब्रह्मा जी ने अपनी बेटी से क्यों शादी की थी? जैसे सवालों का सरल उत्तर प्राप्त कर पाए हैं तो इसे अपने मित्रों के साथ भी साझा करें। साथ ही इससे जुड़े अपने विचार या सुझाव कमेंट में बताना ना भूलें। दोस्तों, आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो और ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखकर जाना और उम्मीद करेंगे सभी लोग ठीक होंगे। हमारी तरफ से सभी लोगों को तहे दिल से धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।